चलती स्टील की प्लेटों से बना यह शहर तेजी से सिकुड़ गया, मानो डर गया हो। उन्होंने अधीरतापूर्वक अपनी दुकानें बंद कर दी और सभी को तुरंत व्यापार बंद करने और घर लौटने की याद दिलाई। फिर इसे तुरंत ही अन्य इस्पात नगरों से अलग कर दिया गया और अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। घना धुआं उठने के कारण सभी घर आग की चपेट में आ गए और सभी लोग घबराकर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में खनन शहर की बिजली प्रणाली शुरू नहीं हो सकी। अपने पीछे विशाल राक्षस को आते देख निवासी मरम्मत कार्य में तेजी लाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। दूसरी ओर का नगर स्वामी चुपचाप यह सब देख रहा था। उनका शहर लंदन दुनिया का सबसे बड़ा चलता फिरता महल था। उसने दर्जनों छोटे और मध्यम आकार के शहरों को जलाने, हत्या करने और लूटपाट जैसे क्रूर तरीकों से अपने अधीन कर लिया था। निवासी पार्टी कर रहे हैं, मानो जो खनन शहर निगल लिया जाने वाला है वह स्वादिष्ट नाश्ता है जो उनके मुंह में गिरने वाला है। ये देखकर कि विशालकाय ने अपना खूनी मुंह खोल दिया है, खनन शहर अंततः शुरू हो गया। महापौर ने तेजी से दिशा बदली और अंतिम क्षण में सफलतापूर्वक निगल जाने से बच गए, जबकि लंदन शहर अभी भी पहाड़ के बल के साथ सिकुड़ रहा था। कस्बे के लोग पूरी गति से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़क पर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। यद्यपि उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए थे, फिर भी उन्होंने आराम करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तो घरों का वजन कम करने और उनकी गति बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत से इकट्ठा किया गया भोजन भी फेंक दिया। इसके बावजूद लंदन शहर ने खनन नगर की चालों को गंभीरता से न लेते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। तभी मेयर को एक तरफ बड़ा पहाड़ दिखाई दिया। पहाड़ के बीच में एक दरार थी जो उसके लिए पार करने के लिए पर्याप्त बड़ी थी, इसलिए उसने तुरंत कार घुमा ली और सीधे दरार की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि आगे एक गहरी खाई होगी। सौभाग्यवश महापौर को समय रहते इसका पता चल गया और उन्होंने दिशा बदल दी, जिससे वे इससे बच सके। लेकिन अत्यधिक खींचतान के बाद शहर अब और टिक नहीं सका। दीवार का सहारा टूट गया, पानी का टॉवर पलट गया और यहाँ तक कि पहिए भी उड़ गए। लंदन शहर के तलवारबाज ने तुरंत जंजीरें खोल दी और अनगिनत लोग, जिन्होंने अभी अभी चांदनी आकाश देखा था, खनन शहर की दीवारों में घुस गए। एक क्षण में ही वहां के निवासी निराशा में डूब गए, जबकि दूसरी ओर के गणमान्य लोग उत्साह से चिल्लाने लगे। उनके लिए यह केवल योग्यतम की उत्तरजीविता का खेल है। जैसे ही विशालकाय ने अपना मस्तिष्क पुनः खोला, खनन नगर ने चाहे जितना भी प्रयास किया, कोई फायदा नहीं हुआ। पत्थर जमीन में घुस गया, शहर को उलझा दिया और अंततः जंजीर के खिंचाव के कारण धीरे धीरे खाई में चला गया। पश्चिम के वंचित शहरों के युग में यह दृश्य हर दिन देखने को मिलता था।